Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 10.4. Exercise 10.1 to exercise 10.3 we have already discussed. You can check in playlist. Let's start question number 1. Draw the following angles with the help of protractor. प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें एंगल ड्रॉ करने हैं ये. अब देखिए जब भी हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है. ये एंगल दिया गया है हमें एंगल ABC इक्वल टू 165 डिग्री. तो इसमें जो आप ये एंडिंग पॉइंट है ये लेंगे और फिर उसको ड्रॉ करेंगे. तो उसके लिए आपको एक लाइन सेगमेंट लेना होगा. वो आप कितना भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. जैसे आपने ये लाइन सेगमेंट लिया या फिर आप इसको रे भी ले सकते हैं, आर्म जिसको हम बोलेंगे. ये पॉइंट आपके पास B और ये पॉइंट C. इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे ये BC हमने लिया है तो जो B है वो हमेशा यहाँ वर्टेक्स की तरह होना चाहिए. ओके, तो BC हमने ये लिया. अब हमें ये करना है 165. तो इसको ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर लेंगे पहले हम, जिसको हम D बोलते हैं. फिर इसमें जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है ये वाली लाइन, ये जो ये वर्टेक्स है B इसके ऊपर होना चाहिए. और जो ये वाली लाइन है ये इस लाइन के ऊपर कोइंसाइड करनी चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए. जैसे ये पॉइंट लिया हमने, फिर हमने ये लिया, तो ये लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, ये मिड पॉइंट इसे होना चाहिए. अब आपको ड्रॉ करना है 165. अब जिधर से आपने लाइन कोइंसाइड की है उधर से आप 0 स्टार्ट करेंगे. ओके, अगर हमने इधर से लिया है ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है तो इधर से 0 यहां से स्टार्ट होगा. आपको 180 वाला नहीं देखना है, क्योंकि कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कौन सा हमें लेना है. यहाँ पे 2 है ये, तो हम स्टार्ट करेंगे जिधर से लाइन कोइंसाइड कर रही है वहां से 0. ये नीचे वाला है तो 0 से हमें स्टार्ट करना है 165. ये 160 है, ये 170 है, और इसके बीच में जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 165. ये आपने ऐसे एक डॉट लगाना है. फिर इस डॉट को, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A. इसको हम ज्वाइन कर देंगे B से. ये हमारे पास एंगल आ गया एंगल 165 डिग्री. अब ये तो हो गया कि अगर हमने राइट हैंड साइड में लिया है. अगर कोई बोलता है कि नहीं हम तो BC नहीं लेते, हम तो AB लेंगे. अगर AB लेते हो तब ये कंडीशन कैसे होगी, अब उसमें देखिए. अगर आप AB लेते हैं तो ये पॉइंट आपके पास ये A हो गया, ये B हो गया. हमें एंगल ड्रॉ कहां पे करना होता है, जो ये मिड पॉइंट है. तो ये मिड पॉइंट हमारे पास क्या है B. तो B के ऊपर अब एंगल ड्रॉ करना है. ओके, तो B के ऊपर करेंगे तो ये मिड पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन कोइंसाइड होनी चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए. उसके बाद अब देखिए ये वाली लाइन इधर से कोइंसाइड कर रही है, तो आप 0 किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से. ये 0 ऐसे 0 से स्टार्ट किया और आपको लेना है 165. 165 आपके पास 160, ये 165. अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. ये हमारे पास एंगल बन गया. ओके, ऐसे आपको करना है. अब ये थोड़ा सा ध्यान से करिए, देखिए इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे ही हो गया, तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए. और आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ये भी ध्यान रखिए. ये 165. इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए बोला नहीं है, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोला है. तो इसमें आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर नोट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. सिर्फ इसमें 3 पॉइंट आपको करने हैं. टेक अ लाइन सेगमेंट AB, देन अगर यहाँ पे लिया है तो टेक अ लाइन सेगमेंट BC, देन पुटिंग द मिड पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर एट B and line coincide with BC. We will start with 0 and mark the point 165. Join
दैट पॉइंट विल बी ए, जॉइन ए टू बी। ओके, ऐसे आप इसको कर देंगे। देन आई थिंक जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप अपने आप से कर सकते हो। एक डी पार्ट और देख लेते हैं हम कि डी पार्ट को कैसे करेंगे। अब इसमें देखिए, अगर आप एम एन लेते हो इधर की साइड तो एंगल इधर बनाना होगा, और एन ओ लेते हो तो उसे स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आपके पास दो तरीके होते हैं, दोनों मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्ट जब हम करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि 200 कैसे बनेगा, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर देखोगे प्रोटेक्टर पे तो ये 0 to 180 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल बोला गया हमें 200, तो 200 कैसे ड्रॉ करेंगे हम। सो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं 180 प्लस में। 180 प्लस ये क्या होगा, 20 डिग्री, तो ये 200 हो जाएगा। अब इसमें देखो 180 डिग्री अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो 180 डिग्री हमारे पास क्या होता है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी एक लाइन फॉर्म होती है वहां पे, तो आप या तो एक पूरी लाइन फॉर्म करिए उसके बाद करिए, या फिर ऐसे तो हमें दूसरी तरीके से तो करना ही है। ये हमने लिया एम एम नहीं एन ओ, ये हमने लिया। उसके बाद अब इसको हम आगे ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तो उसके लिए 180 डिग्री, एन के ऊपर मिड पॉइंट, और लाइन कोइंसाइड करनी चाहिए। 180 डिग्री लेंगे, ये 180 डिग्री है एस, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करते टाइम हम थोड़ी सी इसको डॉटेड में लेंगे, क्योंकि अभी हमारा एंगल नहीं फॉर्म हुआ है ये। उसके बाद अब हमें कितना लेना है, ये 180 के बाद 20 डिग्री। 20 डिग्री अब हम कैसे लेंगे, ये 180 हो गया। अब हम इस डी को ऐसे रखेंगे, जो मिड पॉइंट था उसके ऊपर वो, और ये लाइन देखो पूरी कोइंसाइड करनी चाहिए, इधर भी और इधर भी। अब आपको कितना और लेना है, 20 डिग्री। सो 20 डिग्री यहां से स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करोगे, 0 10 20, ये हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एम। इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आप लोग ये पेंसिल से करोगे पूरा तो ये 200 डिग्री आ गया हमारे पास। ओके, तो आपको ये ऐसे करना है। अगर कोई भी एंगल 180 प्लस में आता है तो उसको आप ऐसे स्प्लिट करके तब आप करेंगे। अब फर्स्ट वाले में भी मैंने स्टेप नहीं लिखे थे, डी पार्ट में नोट कर देती हूँ, उसी से आप और भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द एंगल बाय प्रोटेक्टर एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट देयर बाइसेक्टर यूजिंग कंपासेस एंड रूलर। पहले हमें एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद इसका बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो पहले आप पॉइंट लोगे, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई या फिर वाई जी। इसको हम करते हैं वाई जी से। ये हमारे पास y और इधर z। देन 190 हमें ड्रॉ करना है, मिड पॉइंट प्रोटेक्टर का ये इसके ऊपर, और लाइन को इनसाइड करनी चाहिए, तो ये हो गया। आपको लेना है 190 डिग्री। अब इसमें देखिए 180 डिग्री तक हमारे पास है, ये 180 डिग्री हो गया, और हमें 190 डिग्री इसमें करना है। तब हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऐसे ये ज्वाइन कर देंगे। इसको डॉटेड रखिए। डॉटेड में करने के बाद ये ऐसे नहीं करना है, ये डी था तो इसलिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आपको 10 डिग्री करना है, तो देखिए ये लाइन आपने कोइंसाइड की। उसके बाद क्योंकि 190 क्या होता है, 180 प्लस 10, ये पूरा 0 हो गया। 10 डिग्री यहाँ पे लिया हमने, तो ये 10 डिग्री। ओके, अब ये ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 190 डिग्री।
दिस इज एंगल XYZ 190 डिग्री। सो इसमें आप पहले से नोट कर लेंगे 190 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि जो हमारे पास इसमें होता है मैक्सिमम वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री प्लस 10। ओके, देन इसका हमें बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, कितना भी रेडियस लेके एक सेमी सर्कल पहले ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करना है वाई पॉइंट पे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आर्क लगाएंगे। ये हमने आर्क लगाई इसमें। अब इसका बाइसेक्टर करना है। बाइसेक्टर करने के लिए देखिए, ये एक्स्ट्रा है इसलिए इतना आया है, ये एक्स्ट्रा है इसलिए इतना आ रहा है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर आर्क नहीं लगाते, यहां से मोर देन हाफ ओपन करना है, एक आर्क इधर लगा दी, एक यहां 0 से। अगर आर्क नहीं लगाते तो ये करेंगे, दोनों ठीक है। जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है इसमें, ये बाइसेक्टर हो गया। फिर आपको अगर बोला हो कि मेजर कितना है, तो मेजर भी आप इसमें चेक कर सकते हो। ये हमारे पास कितना है आप अपने आप से देख सकते हो, 95। तो ये बाइसेक्टर हो गया इसका। ओके, बाइसेक्टर हम ऐसे करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन मैं कर देती हूँ, और एक डी पार्ट और करते हैं। रिमेनिंग 2 पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखिए, फर्स्ट वी विल ड्रॉ एन एंगल ऑफ 190 डिग्री विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, टेकिंग y एज सेंटर विद एनी रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। इसमें सेमी सर्कल से ही ज्यादा है तो मैंने इसको सेमी सर्कल ही नोट कर दिया है। कटिंग 190 डिग्री एंगल एट पॉइंट E एंड F। नाउ ओपन मोर देन हाफ ऑफ दिस, जो भी ये है इसका मोर देन हाफ ओपन करना है EF का, एंड ड्रॉ आर्क्स फ्रॉम E एंड F विच विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, देन जॉइन O टू Y। दिस इज बाइसेक्टर ऑफ 190 डिग्री। देखिए डी पार्ट में जब हम ड्रॉ करेंगे 220 डिग्री, क्या करते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं कि हमारे पास कैसे बनेगा। 120 डिग्री हमारे पास बनेगा, 180 प्लस आपको नोट करना है ये, क्योंकि 180 हमारे पास प्रोडक्टर में है ये। तो 180 प्लस 40 जब आप ये करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 220 डिग्री। ओके, अब हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होती है, और 40 एंगल ड्रॉ करना है। सो इसमें देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ले ली है। यहाँ पे आपको लेना क्या है, अभी पॉइंट आप यहाँ पे कोई एक लीजिए। ये जैसे मेरे पास ये बी हो गया और ये सी हो गया। ओके, अब आपको 40 डिग्री बनाना है। तो ये 180 हो चुका है, 40 डिग्री के लिए कैसे करेंगे, प्रोटेक्टर को आप डाउन साइड में ऐसे नोट करेंगे, लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, यानी लाइन को इनसाइड करेगी, मिड पॉइंट इसके ऊपर रहेगा। इसके बाद आपको 40 डिग्री, अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 40 लेना है, लेकिन मैंने बी सी इधर नोट किया, मीन्स यहाँ से स्टार्ट कर रही हूं मैं, तो ये ऐसे 0, ये 180, फिर यहाँ क्या आएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री ये हमारे पास ये है 40 डिग्री, इसको ज्वाइन कर देंगे अब हम। आपको ये सारी चीजें किससे करनी है, पेंसिल से। ओके, और जो ये वाली लाइन रहेगी ये डॉटेड रहेगी, इसको आप डॉटेड कर लेंगे। ये डॉटेड लाइन हो गई।
ये पूरा एंगल हमारे पास क्या आ गया 220 डिग्री। अब इसका आपको बाइसेक्टर करना है। सो बाइसेक्टर में सेम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। एक आर्क लगा देंगे हम, जो कि अच्छा ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा इधर ए, जो कि ए और सी को, ए बी एंड बी सी को कट करेगी। पॉइंट जो भी आप पॉइंट लेना चाहो। ये हमने आर्क ड्रॉ की, इसको पॉइंट दे देते हैं हम, ये ई और ये जी। अब आपको इसका मोर देन हाफ ओपन करना है। ये जितना भी है इसका मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ में मैंने ये इतना लिया। अब एक आर्क ड्रॉ करेंगे ई से, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जी से। ये इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को पॉइंट, ये पॉइंट कुछ भी ले लो आप, ओ ले लो, पॉइंट ओ पे। तो ये क्या हो गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल 220 डिग्री। ओके। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने आप से नोट करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था सेम ऐसे ही आपको करना है। और 220 डिग्री का अगर हम हाफ करेंगे तो 110 आना चाहिए। ये 110 हमारे पास है। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3, construct the following angles with the help of compasses and then bisect them. What is the measures of angles formed after bisecting the given angles? जो एंगल हमें गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट हमने लिया है 60 डिग्री, पहले ये हमें ड्रॉ करना है किससे, कंपास से। तो इसके लिए पहले आप एक लाइन सेगमेंट लेंगे, जैसे ये हमने लिया, इसको नेम आप कुछ भी लीजिए, जैसे ए बी हमने ये लिया। अगर आप रे लेना चाहते तो रे भी ले सकते हो। अब आपको 60 डिग्री ड्रॉ करना है। इसके लिए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले। रेडियस आप कितना भी रख सकते हैं इसका। उसके बाद सेम ओपन रखना है फर्स्ट आर्क, ये हमारी 60 डिग्री। अब इसमें बाय चांस क्या होता है कि जो फर्स्ट आर्क होती है वो 60 डिग्री होती है, उसके बाद जो सेकंड आर्क होती है वो 120 डिग्री होती है। जैसे ये मैंने सेकंड आर्क लगाई, तो सेकंड आर्क आपको इधर से ही करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां से स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ तो इधर कोई लाइन है ही नहीं, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये 60 डिग्री हो गई। और अगर आपको 120 डिग्री सी पार्ट के लिए बोला जाएगा तो ये सेकंड वाली आर्क 120 डिग्री हो जाएगी। ओके। तो ए और सी दोनों पार्ट इसमें मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अगर 120 है तो इस वाले से ज्वाइन कर देंगे, अदरवाइज इससे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका बाइसेक्टर करना है। सो बाइसेक्टर में हम क्या करेंगे, अब ये हमने देख लिया कि ये कितना है, इसमें ऑलरेडी ये लगी हुई है हमारे पास ये आर्क। ओके। ये आर्क अपने आप से है, इसका मोर देन हाफ ओपन करेंगे। उसके बाद एक ये पॉइंट, अगर इन पॉइंट को हम लेते हैं, ये बी हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको ई लेते हैं, इसको एफ लेते हैं, ये जी एक ई पॉइंट से लगानी है और सेम ओपन रखते हुए एक एफ से लगानी है। जो ये एफ पॉइंट है, एफ से आपको दूसरी आर्क लगानी है जो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। लेट दिस पॉइंट इज एम। नाउ वी विल ज्वाइन ए टू एम। ये बाइसेक्टर हो गया। ओके। और अगर ये होता 120 डिग्री तो ये वाला लेते हम, इसका मोर देन हाफ ओपन किया है, जी ई का एक आर्क इधर एक आर्क इधर, उसके बाद मेजर करेंगे तो यहां पे आएगी वो 60 डिग्री।
ओके, अब ये आपको मेजर करना है कि ये मेजर कितना है, मेजरमेंट। सो ये हमारे पास कितना है इसका मेजरमेंट, 30 डिग्री। 60 का हाफ कितना है, 30 डिग्री। तो लास्ट में आप नोट कर देंगे मेजरमेंट इज 30 डिग्री। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें करने होंगे, उससे पहले मैं आपको 120 का और इसी में कर देती हूँ। 120 ये हमने ये आग लगाई थी, तो इसको आप ज्वाइन कर दोगे। उसके बाद मोर देन हाफ ऑफ GE ओपन करना है, ये मोर देन हाफ हो गया। उसके बाद एक आर्क लगाएंगे हम E पॉइंट से और एक आर्क लगाएंगे हम G पॉइंट से। तो देखो ये कट कर गया, तो ये 60 का एंगल हो गया। ओके, ये हम करेंगे 120 डिग्री में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट करते हैं अब इसका। सो इसमें हमने देखा फर्स्ट पॉइंट, टेक अ रे AB, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन इट, मार्क आर्क्स विद द सेम रेडियस। जो आर्क हम मार्क करेंगे ये 60 120 डिग्री, जितना हमने ये ओपन करके लिया था सेम उसी से। फर्स्ट आर्क विल बी ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। और ये एंगल हमें बताना था जो कि EP को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट F पे, ये एंगल 60 हो गया। उसके बाद बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। सो बाइसेक्टर में क्या करेंगे, नाउ ओपन द हाफ ऑफ EF एंड फ्रॉम पॉइंट E एंड F इंटरसेक्ट द mark two arcs which intersect at point M, join M to A. Then we will measure angle MAB, that is 30 degree. Okay, so bisector of angle 60 degree is 30. जब हम 120 में करेंगे तो 120 में ये वाला पार्ट ना करके इधर करेंगे हम, तो वो सारा नोट कर देंगे। नाउ B पार्ट में हमें 90 का ड्रॉ करना है। सो 90 का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक रे ली हमने AB, आप कुछ और भी नेम ले सकते हैं, इसका जरूरी नहीं है कि ये ले। उसके बाद कंपास से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितना भी आप ले सकते हैं इसमें रेडियस, अपनी मर्जी से लीजिए। with the same radius, now we will mark arc from point, ये पॉइंट आप ले सकते हैं C, ये क्या आ गया D आ गया। देन नेक्स्ट आएगा ये E पॉइंट हो गया। 90 हमें ड्रॉ करना है। सो 90 ड्रॉ करते टाइम D और E का हाफ लेंगे, तो वो हमारे पास 90 हो जाएगा। अब आपको मोर देन हाफ ओपन करना है, जितना भी ये था मोर देन हाफ ये किया। D और E से अब आर्क लगाएंगे हम। ओके, एक बार हमने D से लगाई, फिर हमने E से आर्क लगाई ये। उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब इसका हाफ करना है हमें। लेट दिस पॉइंट इज, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज F और ये G। अब हम मोर देन हाफ ओपन करेंगे किसका, CF का। CF का कर दे मोर देन हाफ ओपन, ये एक C से आर्क लगाएंगे और एक F से लगाएंगे यहां से, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट मान लो M है। ओके, ये बाइसेक्टर हो गया। उसके बाद आपको मेजर करके नोट करना होता है ये कि कितने डिग्री का है ये हमारे पास कितने का है, 45 डिग्री का। ये 40, ये 50, इसके बीच में 45 डिग्री। इसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, टेक अ रे AB एंड विद एन रेडियस
draw a semicircle with the same radius, mark D and E on the semicircle. Take more than half of ED, जो ED है इसका more than half open किया, और mark arcs from E and D which intersect at point G. Join G to A. Then open more than half of the FC, इसका more than half open किया. Mark arcs from C and F which intersect at point M. Then join M to A. Then we will measure the bisector. So bisector of angle 90 degrees 45 degree. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.